नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। रायका बाग रेलवे स्टेशन के नाम में सुधार की मांग को लेकर उग्र आंदोलन। सड़कों पर उतरे देवासी समाज के हजारों लोग, निकाली रैली, कलेक्ट्रेट के बाहर डाला पड़ाव। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट। जोधपुर रेल मंडल के उपनगरीय रेलवे स्टेशन रायका बाग पैलेस जंक्शन के नाम को लेकर रायका देवासी समाज के हजारों लोग सोमवार को सड़क पर उतर आए। उन्होंने रायका बाग रेलवे स्टेशन का नाम सुधारने की मांग को लेकर शहर की सड़कों पर राज्य व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। उन्होंने शहर में रैली निकाली और कलेक्ट्रेट होते हुए रेलवे स्टेशन रायका बाग पैलेस जंक्शन भी पहुंचे। उन्होंने कलेक्ट्रेट के बाहर पड़ाव भी डाला। दरअसल रेलवे की ओर से जोधपुर के रायका रेलवे स्टेशन के नाम में परिवर्तन कर उसे रायका बाग कर दिया गया है। इसको लेकर देवासी समाज अपना विरोध जता रहा है और स्टेशन के नाम फिर से सुधार करने की लगातार मांग कर रहा है। इसको लेकर समाज के पदाधिकारियों द्वारा केंद्र व राज्य सरकार के कई मंत्री व अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा जा चुका है। इस मामले में कोई सुनवाई नहीं होने पर समाज की ओर से विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। सोमवार को प्रदेश भर से हजारों की संख्या में आए समाज के लोग मेडिकल चौराहे पर जमा हुए। यहां से सभी लोग विरोध रैली के रूप में 12वीं रोड, 5वीं रोड, जालोरी गेट, नई सड़क होते हुए रायका बाग रेलवे स्टेशन व कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। यहां स्टेशन के नाम रायका बाग ही रखने का मांग उठाई गई। आंदोलन समिति के अध्यक्ष कपूर रायका ने बताया कि रायका बाग रेलवे स्टेशन को उनके समाज के आसूराम रायका के कारण मिला, लेकिन वर्तमान सरकार ने रायका बाग रेलवे स्टेशन का नाम रायका बाग कर दिया गया है। बाग रेलवे स्टेशन का नाम बदलने के साथ ही करीब 2 साल से रायका समाज आंदोलनरत है, लेकिन जिला प्रशासन, रेलवे प्रशासन और राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार इस समाज की कोई सुनवाई नहीं कर रही है। समाज के वीर निर्मल रायका इतिहास एवं संस्कृति संरक्षण संस्था के सचिव सुखाराम कर्पूराराम लाल सिंह ने रायका ने बताया कि अब समाज पत्र व्यवहार करने की बजाय आंदोलन की राह अपना रहा है, जिसके की गूंगी बहरी सरकार इतिहास के साथ हो रहे इस खिलवाड़ पर जागकर अपनी गलती को सुधार करेगी। जोधपुर संभाग प्रभारी चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। रायका बाग पैलेस के नाम के अंदर जो रेलवे के अधिकारियों ने गड़बड़ी करके उसके नाम के बीच में राई और स्पेस का किया है, उसमें सुधार करवाने के लिए समस्त रायका देवासी रेबारी समाज और उसके साथ साथ 36 कौम का समर्थन लेकर के आज यहाँ भारी रैला आया है। कलेक्टर को ज्ञापन देने का काम अभी हम करेंगे। इसके अलावा तमाम अभी आईपीएस अधिकारी और पुलिस के कुछ अधिकारी आकर के वार्ता करके गए, लेकिन पहले दौर की वार्ता के अंदर कोई हल नहीं निकला है। उन्होंने हम लोगों को झुंझुना पकड़ाने के लिए एक लेटर कलेक्टर साहब का बताया कि ये हमने डीआरएम को लिखा है। डीआरएम को लेटर लिखने से हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। हमारी मांग ये है कि रायका बाग पैलेस के नाम का संशोधित किया जाए, वहां पर हमारे इतिहास से जुड़ी हुई चीजों का चित्रण किया जाए, आसूराम जी रायका की मूर्ति लगाई जाए। साथ ही साथ जो रोडवेज बस स्टैंड है, जो रायका बाग बस स्टैंड के नाम से था, उसका नाम केंद्रीय बस स्टैंड राजस्थान की सरकार ने किया है, उसको भी भजनलाल की सरकार को चेंज करना पड़ेगा। और मैं मीडिया के माध्यम से तमाम हमारे जो देश भर में लोग सुन रहे हैं उनको ये सूचित कर देना चाहता हूं कि जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी ये धरना यहां से नहीं उठेगा। मैं पारस गुजर, सरपंच ग्राम पंचायत। बोलो साहब। हाँ सर। मैं राजस्थान रायका आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश उपाध्यक्ष अंबाराम देवासी, ग्राम नंदवानी, तहसील खिमसर, जिला नागौर, राजस्थान। आज का जो हमारा मुद्दा है मुख्य, मैं अंबाराम देवासी राजस्थान सरकार से और भारत सरकार से विशेष तौर से पूरे भारत की तरफ से अखिल भारतीय रायका देवासी समाज की तरफ से सरकार को सर्वप्रथम भारत सरकार राजस्थान सरकार को विशेष तौर से निवेदन है कि जो जोधपुर का इतिहास हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, ये रायका बाग रेलवे स्टेशन, रायका बाग रोडवेज स्टेशन जो है, ये हमारे समाज से जिस दिन से सृष्टि रची है उस दिन से लेकर के राजाओं के शासन से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर राजा सूरसेन पिड़ियार हजारों वर्षों पहले सूरसेन पिड़ियार का राज्य मंडोर राजधानी थी और उस समय हमारे ऊंट सेना के सेनापति
शूरवीर आशुजी राइका जो थे सेना में, और बहुत ही लड़ाकू योद्धा और बहुत ही बुद्धिजीवी थे। तो वो ऊँटों को संभालते थे, ऊँटों की सेना संभालते। उन्होंने जो अपना क्षेत्र बसाया, उस क्षेत्र को सुंदरपन को देखते हुए सूरसेन महाराजा की महारानी जो थी, और सूरसेन महाराजा जब अपने जो महल में गए उदास हो गए बोले कि आज मैं जो आशुजी का राइका बाग देख के आया हूँ, ऐसा अपने राज रियासत में भी नहीं। तो रानी साहब बोले क्या किया जाए, तो बोले आप कुछ अपनी बुद्धि से काम करो। तो सूरसेन परिवार की रानी थी, आशुजी को धर्म का डोरा बांधा, धर्मभाई बनाया। और आशुजी ने जब चुनरी ओढ़ाई और संकल्प दिया कि भाई साहब आप मेरे को भाई बनाया, अब आप क्या चाहते। तो रानी साहिबा ने कहा संकल्प करो, आप मेरे भाई हो, मैं आपकी बहन हूं। तो आशुजी ने संकल्प किया और रानी साहिबा ने मांग की कि ये जो आपका राइका बाग क्षेत्र है ये अपनी बहन को दे दे। आशुजी ने वो अपने बहन सूरसेन राजा की जो रानी थी बहन बना करके उनको मतलब जो चुंदड़ी में दे दिया। लेकिन आशुजी ने एक रानी साहिबा को बोला, राजा साहब बोला कि जब तक चांद सूरज जाएगा तब तक ये मेरी समाज का नाम रहना चाहिए। उसी दिन से राजा सूरसेन के इतिहास के समय से इस क्षेत्र का नाम राइका बाग है। लेकिन समय रहते हुए राजस्थान में प्रजातंत्र का नियम आया, और प्रजातंत्रीय शासन आने के बाद में जो विभिन्न पार्टियों को विभिन्न सरकारें बनती है, लेकिन सरकार और प्रशासन से हमारे राजस्थान के बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीवियों ने बार बार ज्ञापन देने के बाद, बार बार जोधपुर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के बाद बाग को बिगाड़ करके राई प्लस का रायों का बाग कर दिया। अब देखो इस हिंदुस्तान में अंदर जो जातियां निवास करती है और जिस जातियों के इतिहास पुरुष हो गए हैं, उन जातियों के इतिहास पुरुषों का नाम सरकारों को द्वारा लिखा जाता है। जैसे कि वीर तेजाजी की घोड़ी लीलन थी, तो राजस्थान सरकार ने लीलन नाम से रेलगाड़ी चला दी, चलाए कि नहीं चलाई। मैं भारत सरकार, राजस्थान सरकार को बार बार, केंद्र सरकार और मोदी जी को और भजनलाल जी को बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आपने लीलन गाड़ी तेजाजी की घोड़ी लीलन के नाम से चलाई। तो क्या हमारी समाज इस देश में निवास नहीं कर सकती? हम इस देश के नागरिक नहीं है? हमारा इतिहास सोने के अक्षरों से हक नहीं है? हमने देश के लिए बलिदान दिया है। हमने सिरोही का मोहम्मद गजनी से युद्ध करके सिरोही को सारनेश्वर मंदिर हमारे पूर्वजों ने बचाया है। जोधपुर रियासत के साथ हमारे लोग कहीं लड़े और कोई वीर योद्धा आ गए। बाबूजी राठौड़ जो थे, और बाबूजी राठौड़ की जो भतीजी केलम दे थी, और उस टाइम इस हिंदुस्तान के ऊंट नहीं थे, और बाबूजी राठौड़ ने बीड़ा मंगाया और पूरे हिंदुस्तान के राजाओं को बुलाया कि जो इस बीड़े को उठाएगा उस व्यक्ति को लंका में जाना है और लंका के राजा से युद्ध करना है, और युद्ध करके भारत देश के ऊंटनियां लानी है और केलम बाई को दाईजी में देना है। तो हमारे दादा साहब ने, वीर हरमल निवासी ने बाबूजी राठौड़ का बीड़ा उठाया। जैसे श्री राम ने हनुमान का बीड़ा उठाया, वैसे वीर हरमल निवासी ने बाबू राठौड़ का बीड़ा उठाया। और हमारे दादा योगी का वेश धारण करके लंका गए और वहां शस्त्र धारण करके लंका के राजा से युद्ध किया, और एक राजा की लाडली सुपुत्री को ऊंट दान देने के लिए हमारे दादा ने ऐसा काम किया, जिसके नाम से वीर हरमल देवासी रामदेव जी की बहन को लाने के लिए कोई राजा या कोई उनके दान दीवान नहीं गए उन परिवारों से युद्ध लड़ने के लिए, लेकिन हमारे दादो साहब रत्नाजी राइका गए। ऐसे कहीं वीर योद्धा इस हिंदुस्तान की धरती पर हमारी जाति से हो गए, तो हमारा हक और अधिकार बनता है। मैं अंबाराम देवासी आज चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि समय रहते हुए भारत की मोदी सरकार और राजस्थान की भजनलाल सरकार तुरंत प्रभाव से इस जन सैलाब को देखते हुए हमारी समाज के इतिहास को सोने के अक्षरों में यह मुद्दा जो है तुरंत प्रभाव से कल सूर्य उदय होने से पहले इस दोनों क्षेत्रों का नाम राइका बाग होना चाहिए, राइका बाग रोड ऐसे सिस्टम होना चाहिए। और मैं वर्तमान राज्य की सरकार से निवेदन करता हूं, तमाम विधानसभा क्षेत्र के सभी बीजेपी के नेता और तमाम लोकसभा क्षेत्र के सभी सांसद जो भारतीय जनता पार्टी के, उनको अपने अपने क्षेत्र में मेरी जाति ने बढ़ चढ़ के वोट दिए और उनको जीता। लेकिन आज इस हमारे धरना स्थल पर हमारे इतिहास के, हमारे स्वाभिमान को मनाने के लिए कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता हमारी बात को सुनने के लिए नहीं आया। ऐसी भारतीय जनता पार्टी और भजनलाल की सरकार और मोदी सरकार को मैं बार बार समाज की तरफ से दिखाता हूं।